अब बनाते हैं एक यहाँ से गए और मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पर स्टेयर्स ऑप्शन दिखा, मैंने ले लिया, दिख रहा सभी को स्टेयर्स। अब स्टेयर्स में आपको टाइप मिलते हैं, स्ट्रेट वाली जो सीधी होती है, एल वाली जो एल टाइप बनेगी, यू टाइप मतलब जो यू में घूम जाएगी, और स्प्रेल मतलब एक तरीके का जो आपने देखा होगा एक बम्बू पर बनी होती है, यानी एक लोहे की पाइप पर राउंड में बनी होती है। हम बनाएंगे यू टाइप। तो टॉप पर आते हैं, पहले यू टाइप पे क्लिक करा, फर्स्ट क्लिक ड्रैग, उसके बाद सेकंड क्लिक लेंथ विड्थ और थर्ड हाइट। ये इस तरीके से बन गई। टॉप पर आते हैं, पहले से रोटेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ से लिया मैंने क्या, रोटेट, ये ऑन कर लिया और इसको ऐसे रोटेट कर लिया। अब ये क्रिएशन ही ढंग से नहीं हुआ, इसको कट करते हैं, दोबारा लेते हैं। फर्स्ट क्लिक तो लेंथ विड्थ और ये हाइट। अब ठीक है, बन गया। जैसे एक बॉक्स बना दो ना, क्लिक क्लिक और ऊपर की तरफ हाइट, वैसे ही बनेगा। अब ये देखो प्रॉपर बन गया है, बट इसमें साइज नहीं है सही, इसलिए ये इस पर लगेगा नहीं। तो साइज के लिए देख लेते हैं। हमने दो सारी चीजें नाप ली, इसमें एक चीज भूल गए हम, पता है क्या? अभी बताता हूँ। मैं यहाँ गया हेल्पर्स, टेप, स्नैप ऑन करा, और मैं इसकी थिकनेस नापना भूल गया था कि एक स्टेप की थिकनेस कितनी है। तो मैंने क्लिक करा, ड्रैग करा, स्टैंडर्ड साइज 10 इंच होता है, इसमें कितना आ रहा है? 10 इंच। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने ऑन करूंगा, अब ये जो मेरी स्टेयर केस है, इसको मैं रिसाइज करता हूँ जो मेरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, इसको ऑफ कर दो जैसे इसका काम खत्म। सेलेक्ट करो, मॉडिफायर में जाओ, यहाँ पर आता है सबसे पहले ऑप्शन टाइप का। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ। सबसे पहले आता है ऑप्शन टाइप का। टाइप में एक होता है ओपन, यानी जस्ट लाइक दिस, एक होता है आपका क्लोज, जस्ट लाइक बॉक्स, एक होता है सॉरी एक क्लोज होता है जिसमें ऐसा होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें आपका फुल्ली बॉक्स बनता है। क्लियर? यहाँ पर आपकी लगेगी ओपन वाली। आपने देखा होगा आजकल मॉड्यूलर चल रही है इस टाइप में। नीचे आते हैं, यहाँ पर इसके पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्री पार्ट, मतलब आप इस पर अगर रेलिंग वगैरह अटैच करना चाहो तो उसके लिए होता है, वो हम आगे करेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ आता है लेआउट, आपको लेफ्ट से चाहिए राइट से। मैंने देखो राइट करा हुआ है, अगर लेफ्ट करूंगा तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, बट अपने को ऐसा चाहिए। यहाँ पर आते हैं लेंथ वन, यानी दिस। लेंथ वन को कितना कर देंगे हम? 8 फीट 10 इंच, यही है। गॉट इट? सेकंड आते हैं लेंथ टू, जस्ट लाइक कितनी ऊंचाई पर आपको बनाना है। तो ये बनेगी अपनी 10 फीट की ऊंचाई पर। गॉट इट? इतने बचे ही ना। आते हैं वृत्त। वृत्त माननी कि कितनी चौड़ी बनेगी, तो कितना बनेगा? 3 फीट 6 इंच, यही है। फिर आता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब एक स्टेयर दूसरे स्टेयर से कितनी दूर हो, कितना था वो वैल्यू? 4 इंच। गॉट इट? नीचे आते हैं, क्या मिल रहा है? राइज। राइज मतलब उठाना। एक होता है ओवरऑल। ओवरऑल राइज हमने कितनी कर रखी है? 7 फीट करी हुई है। इसको अगर मैं कर दूंगा 10 फीट तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आते हैं राइजर हाइट, मतलब कि अगर मैं इससे बढ़ाऊंगा तो राइजर मतलब इसकी हाइट की बात कर रहा है ये, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप की हाइट की बात कर रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड होता है 6 इंच, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 6 इंच। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पर राइजर काउंटिंग, ये अभी ऑफ है, तो मैं इसको अगर एक को लॉक करूंगा तब मैं इसको बढ़ाता हूँ। ये बढ़ा दी मैंने, कितनी? 17, यही है। नीचे आता हूँ, ओवरऑल हाइट कितनी मेरी? 8 फीट 6 इंच हो गई। ठीक है, और नीचे आता हूँ, यहाँ पर आ रही है थिकनेस, यानी इसकी बात कर रहा है ये कि इस टैब की थिकनेस कितनी रखनी है। ये आपकी रहती है 2 इंच, सही है। ठीक है, नीचे आता हूँ, डेप्थ ऑन कर लेंगे। देखो मैंने डेप्थ ऑन कर दिया। डेप्थ मतलब इसकी गहराई, तो ये अपनी थी
10 इंच, याद है? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे आते हैं, एक मिलता है कैरेज, एक स्ट्रेंजर्स। मैंने सेलेक्ट करा हुआ है किसको? कैरेज को। तो अगर कैरेज पर क्लिक करूंगा इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। एक आ रहा है डेप्थ, यानी इसकी पार्ट की बात कर रहा है, ये हमें बढ़ाना ही नहीं है। एक आ रहा है विड्थ पार्ट, ये इसी की विड्थ पार्ट। अब बात आती है कि इसमें देखो आपकी फर्स्ट में तो 11 है और सेकंड में कितनी है? 6। गिन रहे हो है ना? नहीं, मुझे तो लगा गिन रहे हो। ठीक है। अब मैं इसकी अगर हाइट को छेड़ता हूँ, ये आ रही मेरी फर्स्ट हाइट, अगर मैं इसको छेड़ता हूँ, इसको नहीं छेड़ेंगे, सेकंड को भी नहीं छेड़ेंगे, थर्ड को भी नहीं छेड़ेंगे। ओवरऑल में अगर मैं चेंजेस करता हूँ, देखो काउंटिंग भी बढ़ रही है, बट मेरे को काउंटिंग तो 17 ही रखनी है। 17 रख रहा हूँ तो ये चीज आ रही है। तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? आई थिंक मुझे इसकी थिकनेस चेंज करनी पड़ेगी ऐसे करके, यानी इसमें चेंजेस करना पड़ेगा मुझे लेंथ 2 में। यानी अगर मुझे करना है लेंथ 2 को, तो मुझे करना पड़ेगा 3 फीट, क्योंकि 7 फीट का तो डोर ही लगेगा पहले। अब गिने कितनी बची? 1 2 3 4 5, 5 बची। और ऊपर कर लेते हैं, लेंथ 2 में चेंजेस करने हैं थोड़े से। अब कितने आए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं आता हूँ बाहर, ये मेरी स्टेयर्स रेडी। सिलेक्ट करता हूँ इसको, थोड़ा कलर भी स्टेयर्स जैसा देता हूँ, वुडन टाइप देता हूँ, दे दिया। तो स्नैप ऑन करो और इसको क्या करते हैं, पॉइंट पिक करा मैंने और इसको ड्रैग करके लाया। दोबारा आते हैं और यहाँ से मैं इसको जोड़ता हूँ इस तरीके से, इसका पॉइंट पकड़ा और मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट, पूरा पैटर्न ही हिल गया। इसको मैंने कनेक्ट करा यहाँ से। दोबारा जूम करते हैं, इस पोर्शन को मैं पिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ कनेक्ट। देखिए अभी इसमें कुछ कुछ चेंजेस रह गए हैं, हमें वहां तो लग रहा सही है, बट यहाँ तो इसने डैमेज कर दिया। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले स्नैप को ऑफ कर दो। दोबारा सिलेक्ट करा, मॉडिफायर में गए, पहले मेरी जो लेंथ 2 है इसको कम करता हूँ मैं, ये इस तरीके हो गई कम, ठीक है। रीजन पता है क्यों है? आप एक चीज को ध्यान रखो, वहां पर आपको ना एक ही जगह दे रखा है ये वाला हिस्सा, यानी ये पार्ट ना सिर्फ एक ही जगह दे रखा, हमने दोनों जगह डाला है। तो क्या हुआ उसके वजह से, हमने अगर ध्यान से देखो तो हमने सिर्फ स्टेप्स की चौड़ाई देखी थी 8 फीट 10 इंच, बट इसमें स्टेप्स भी हैं और साथ में ये भी है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चेक कर लेना ये प्रॉपरली इससे टच हुआ नहीं हुआ। फ्रंट खोल लेते हैं थोड़ा सा, अब भी थोड़ा उसके अंदर बॉडी घुसी हुई है, तो इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। आई थिंक 6 फीट ठीक है, 6 फीट, 6 फीट 1 इंच ठीक है। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा मैं मूव करके लगा दूंगा, कोई दिक्कत हो गया। आते हैं लेंथ 2। लेंथ 2 में देखो चेंजेस हो गए, क्योंकि लेंथ 1 में चेंजेस होते हैं लेंथ 2 में होते हैं। अब इसको चेंजेस को सेट करो, ये यहाँ से मैं और कम कर, तो डोर इसका आई थिंक मैंने 7 फीट पे लगाया होगा, तो जो आपका टॉयलेट वगैरह डोर होता है वो 6 फीट का भी लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 6 फीट का अगर आप लगाओगे तो इसमें 2-3 स्टेप्स और ऐड ऑन हो जाएंगे जो आपको वहां चाहिए। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, सपोज मैं इसको 4 फीट कर दूं और थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मैं, यानी इस तरीके, क्लियर। 0 कर दिया तो मेरा यार एक स्टेप, बट मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा और आगे, यानी इतना तो मेरा चल जाए, ठीक है। 6 फीट करोगे ना आप इसको, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं डोर का साइज सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने बाहर आया और डोर को सिलेक्ट करके मॉडिफाई पे गया मैं,
और डोर की हाइट में कर देता हूँ 6 फीट। हो गया। जब 6 फीट कर दूंगा तो इतना नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 6 फीट की कटिंग भी 6 फीट की करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं और बढ़ा लेता हूँ लेंथ 2, ठीक है। हाँ, तो आगे स्टेप्स आपके इस तरीके से आपको अपनी स्टेयर सेट करनी है। क्लियर? क्लियर सभी को? यस सर। किसी को डाउट? नहीं सर। जैसी इसकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप लगा सकते हो। हमने तो एज्यूम करा था क्योंकि हमें हाइट का तो अंदाजा है ही नहीं, इसमें हाइट तो हमें पता ही नहीं है ना, ये तो टॉप प्लेन है। तो मैंने 7 फीट का पहले ले लिया था, 7 फीट का नहीं लगेगा, उसमें 6 फीट का लगेगा, तब आपकी स्टेयर केस प्रॉपर निकल पाएगी। इससे क्या है, आपका ये स्पेस भी रहेगा, आपके पास है स्पेस जिससे आप आ सकते हो, जा सकते हो अपने टॉयलेट में भी, और यहाँ पर स्टेयर केस है। चलिए, क्लियर इतना? तो आपको स्टेयर्स लगानी है ऐसे।